हेडिंग इज अ डिबेट इन लेजिस्लेटिव असेंबली। स्टडी वी हैव डिस्कस्ड अबाउट, क्या क्या डिस्कस किया था हमने, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट हिमाचल प्रदेश, है ना, हाउ मेनी एमएलएज वन। तो हमने डिस्कस किया था कि बीजेपी में 44 एमएलए है ना, और कांग्रेस में 21, और इस तरह से अदर्स भी कुछ थे, कम्युनिस्ट पार्टी के भी थे। ये जितने भी जीते हुए एमएलए थे ये कहाँ बैठते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली में, उस स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठते हैं। किस लिए बैठते हैं, किसी न किसी नए लॉ को, नए कानून के बारे में डिस्कस करने के लिए, साथ ही जो हमारी गवर्नमेंट बन गई है, जो सरकार बन गई है, उसको क्रिटिसाइज करने के लिए, उसकी आलोचना करने के लिए, ठीक है ना, उसकी आलोचना करने के लिए ये वहां पे बैठते हैं। क्लियर है, ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब देखिए हमने यहाँ कहा था कि आपने सुजाता ये वाला पैराग्राफ हमने पढ़ा था, ये लोग उस बिल्डिंग में जाते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में, वहाँ क्या क्या देखते हैं। दिस असेंबली वाज गोइंग टू हैव अ डिबेट ऑन द करंट प्रॉब्लम, वहाँ पर कोई करंट की प्रॉब्लम डिस्कस हो रही थी, ठीक है ना। ड्यूरिंग दिस टाइम एमएलए कैन एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस एंड आस्क क्वेश्चंस। जो एमएलए थे वो अपनी बातों को, अपनी ओपिनियंस को क्या कर रहे थे, शेयर कर रहे थे, एंड आस्क क्वेश्चंस, क्वेश्चंस पूछ रहे थे रिलेटेड टू इशू और गिव सजेशंस, और इससे कुछ सजेशंस भी दे रहे थे अबाउट व्हाट शुड बी डन बाय द गवर्नमेंट। यानी जो एमएलए, जैसे कौन कौन से एमएलए हो सकते हैं, सजेशन कौन देगा, सजेशन अपोजिशन पार्टी वाले देंगे। अपोजिशन में कौन बैठेगा, कांग्रेस वाले बैठेंगे, कांग्रेस और जो अदर पार्टीज हैं। क्यों, क्योंकि जो रूलिंग पार्टी में वो तो बीजेपी है, रूलिंग पार्टी में बीजेपी, क्योंकि उसके एमएलए सबसे ज्यादा है, तो इसलिए उसकी गवर्नमेंट बन गई है, तो वो क्वेश्चन नहीं करेगी गवर्नमेंट यस से। बीजेपी बीजेपी के एमएलए बीजेपी के ही मिनिस्टर से क्वेश्चन नहीं करेंगे, ठीक है ना, वो तो फिर वहां लड़ाई झगड़े वाला यस मामला हो सर। जाएगा। अपोजिशन जो पार्टी है, कांग्रेस की पार्टी है ना, वो भी तो एमएलए हैं, वो क्वेश्चन करेंगे लेजिस्लेटिव असेंबली में, पूछेंगे कि आप सरकार बना लिए हो, आप 2 सालों से सरकार में हो, आप मंत्री हो, स्वास्थ्य मंत्री, हेल्थ मिनिस्टर हो, बताइए आपने क्या क्या काम किए हैं, आपने इस एरिया में क्या काम किया है, हम जिस जगह के एमएलए हैं आपने वहां पर कोई कुछ किया नहीं है। वो मिनिस्टर फिर वहां खड़े होकर लेजिस्लेटिव असेंबली में जवाब देगा उसका, ठीक है ना। ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जिसकी सरकार बन जाती है ना, वो उसकी जिम्मेदारी होती है कि वही जवाब देगा, ठीक है। और कोई रिलायबल नहीं होता है, और कोई लाइबिलिटीज किसी की नहीं होती है, ठीक है ना। लाइबिलिटीज किसकी होगी, लाइबिलिटी होगी गवर्नमेंट की, जिसकी सरकार बन चुकी है। यानी भारतीय जनता पार्टी ही 5 इयर्स के लिए जो सरकार बनाई है, इस 5 सालों तक लेजिस्लेटिव असेंबली में जब जब बहस का मुद्दा बनेगा तो अपोजिशन पार्टी वाले क्वेश्चन पूछेंगे और बीजेपी गवर्नमेंट को आंसर देना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी रूलिंग पार्टी में, सत्ता पक्ष में है, ठीक है। अब उसकी सरकार है तो वो जवाब देगी, ठीक है ना, बताएगी कि हाँ हमने कहीं काम किया है। क्योंकि कभी कभी अपोजिशन पार्टी वाले जबरदस्ती कोई ना कोई बात को इशू बना देते हैं, तो फिर जो गवर्नमेंट के मिनिस्टर होते हैं ना, वो सारा डिस्कशन करते हैं सही से कि नहीं आप गलत बता रहे हैं, आप लेजिस्लेटिव असेंबली में गलत बोल रहे हैं, हमने ये सारा काम किया हुआ है। अगर किया है तो बताएंगे, नहीं किया है तो फिर इधर उधर की बातें करेंगे। तो सारा डिस्कशन, ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली में जो बहस होती है ना, ये उस प्रदेश की जनता सब टीवी के माध्यम से ऐसे बैठ के देख रही होती है चुपचाप, है ना। सारा डिस्कशन देख रही होती है कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है ना। अगर काम किया होगा तो वहां की जनता देख लेगी कि टीवी हाँ में डिस्कशन दिखाते हैं। यहाँ पर काम किया हुआ है। हाँ, लेजिस्लेटिव असेंबली का टीवी में डिस्कशन होता है बेटा, पार्लियामेंट का आता है, लोकसभा चैनल है, राज्यसभा चैनल है, आपके स्टेट का जो चैनल है वो भी आता है, वो भी डिस्कशन दिखाया जाता है। जब कभी ऐसा डिस्कशन हो, बातचीत हो, तो आप लोग जरूर ऐसे चैनल को देखा करिए। तो आप लोग न्यूज चैनल देखते नहीं हो, है ना, आप लोग तो बस फिर जानते हो आप लोग कौन कौन से चैनल देखते हो, है ना, अपने अपने हिसाब से देखते हो आप लोग। पापा टीवी न्यूज चैनल लगाते हैं तो आप लोग अच्छा नहीं लगता है। फिर देखिए ये यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया था, ठीक है ना। देखिए आगे क्या है, यहाँ पर क्या दिया है, those who wish to can respond to this, the minister can, हाँ देखिए दिया है ना, minister then replies to the questions and tries to assure the assembly that adequate steps are being taken। बताता है मिनिस्टर उत्तर देता है उन क्वेश्चंस का, और बताने की पूरी कोशिश करता है, सहमति दिलाने का। असेंबली में खड़े होकर मिनिस्टर जवाब देता है नहीं नहीं हमने काम किया है, ठीक है ना, और जो भी हमने काम किए हैं, क्या क्या काम किए हैं, सारा वो बताता है कि हमने ये काम किए थे, ठीक है ना, ये सारी बातें। द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर हैव टू टेक डिसीजन एंड रन द गवर्नमेंट। अब देखिए कुछ बच्चे अभी भी एंट्री लेने की कोशिश कर रहे हैं, वेटिंग रूम में मुझे 2 बच्चों के नाम दिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। शुभम गुप्ता, वंशिका शर्मा, दैट कैन नॉट बी एडमिटेड नाउ बिकॉज द टाइमिंग इज, आप देख रहे हैं ना कितना टाइमिंग हो गया है, अब क्लास एंड, थोड़ी देर के बाद क्लास एंड हो जाएगी और ये लोग अभी एंट्री लेने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए सभी स्टूडेंट से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग टाइम से ही ज्वाइन करें, जितनी देर मैसेज आपको पहुंचता है, एज सुन एज यू गेट मैसेज, उसी समय पे
आपको फटाफट ज्वाइन कर लेना है। उसके 5 से 10 मिनट मैंने आपको बताया, मैक्सिमम 10 मिनट्स, इसके बाद ज्वाइन नहीं होंगे, कोई भी स्टूडेंट ज्वाइन नहीं होंगे। 5 से 10 मिनट्स, मैं तो 5 मिनट में ही क्लोज कर देता हूँ, लेकिन कभी कभार 10 मिनट्स तक का चांस रहेगा, तो इसलिए बाकी जो स्टूडेंट्स होंगे अब ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आप लोग जुड़े हुए हो इसलिए मैं आपसे बता रहा हूँ। अब देखिए इस पैराग्राफ में क्या दिया है, द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर हैव टू टेक डिसीजन एंड रन द गवर्नमेंट। जो चीफ मिनिस्टर होगा और जो अदर मिनिस्टर होंगे, इन्हीं को क्या करना है, डिसीजन लेना है और सरकार चलानी है। सरकार का मतलब आप समझ रहे हैं ना, सरकार का मतलब यही हो गया, चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर, ये लोग हो गए, ये सरकार को चलाएंगे। और इन्हीं के अंडर में बेटा बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, मैंने बहुत सारे डिपार्टमेंट के नेम बताए हैं, उन्हीं के हेड होते हैं मिनिस्टर, उन्हीं के हेड होते हैं। We usually hear about them और see them in the news channels। कभी कभी क्या होता है, न्यूज चैनल से भी जो मुद्दा उठ के आता है ना, पेपर में भी जो आता है ना, उन सबका जवाब भी इनको देना पड़ता है। किसको, चीफ मिनिस्टर को और मिनिस्टर्स को। कहाँ पे, लेजिस्लेटिव असेंबली में। और कभी कभी मीडिया से भी बातचीत के दौरान इनको जवाब देना पड़ता है ना। मीडिया बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लेती है ना, माइक लेके आती है, पूछती बताइए आपने क्या किया, आपने ऐसा क्यों नहीं किया, बताइए वहां पर ऐसा हो गया, फंस जाते हैं। कभी कभी उनके मुंह से धोखे से गलत शब्द निकल जाता है ना, तो उसमें बड़ा पार्टी की तरफ से बड़ी डांट फटकार मिलती है। मान लीजिए बीजेपी पार्टी का कोई एमएलए है, वो उन्हीं की गवर्नमेंट है, वो मिनिस्टर है, उसने धोखे से कोई गलत बात बोल दिया, बता दिया कि हाँ हमने नहीं किया है, हमने वहां पर काम नहीं किया, तो सारी पार्टी के लोग उस एमएलए को डांटेंगे, अपनी मीटिंग लेके डांटेंगे, तुम ये ऐसा कैसे बोल देते हो मीडिया में, सारे टीवी में आज तुम्हारा ही नाम चल रहा है कि देखिए उस पार्टी के लोगों ने ऐसा, उस पार्टी के एमएलए ही ऐसा बोल रहे हैं कि हमने काम नहीं किया है ना। तो ये भी सब बातें हो जाती हैं, इसलिए मीडिया में ये लोग बहुत सद कर बोलते हैं, जब बात करते हैं ना तो बहुत ही नपा तुला बात करते हैं। ठीक है, तो however whatever decision are we taken have to be approved by the members of the legislative assembly। याद रखिएगा कि जो भी डिसीजंस मिनिस्टर्स के द्वारा लिए जाने हैं, कोई नया कानून अप्लाई करना है, कोई नई बात कोई भी ला रहे हैं ना, ये अप्रूव कहाँ से होता है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा इस पैराग्राफ को, बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है कि जो भी डिसीजन लिए जाते हैं ना, हैव टू बी अप्रूव्ड। अप्रूव्ड मतलब अप्रूव्ड बाय द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली के जितने भी मेंबर है ना, उन सभी के द्वारा अप्रूव होता है, यानी उस मुद्दे के बारे में, उस इशू के बारे में बहस होगी, बहस होने के बाद सारे लोग समर्थन करेंगे कि ठीक है ये कानून सही है, ये बात अच्छी है। तो जो 50% से अधिक, अगर 50% जैसे मान लीजिए 100 एमएलए हैं, तो 100 में अगर 51 ने कह दिया कि हाँ ये बात सही है, इस कानून को आगे बढ़ाया जाना चाहिए, तो फिर वो बात मान ली जाती है। बाकी जो बच्चे में चिल्लाते रहते हैं उनका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारे देश में आज सिस्टम ही ऐसा है कि जो आधे से थोड़ा सा ज्यादा लोग हैं ना, वो लोग अगर सपोर्ट कर दिए तो फिर क्या हो जाती है, वो बात अप्लाई हो जाती है, आगे लागू हो जाती है। तो ये अप्रूव सर अंडरलाइन कहाँ से करना है? अंडरलाइन तो आप पूरा पैराग्राफ ही कर लीजिए, लेकिन यहाँ पर अप्रूव्ड बाय द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, इसको जरूर अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है ना, तो जितने भी डिसीजन होते हैं ना, ये क्या होते हैं, अप्रूव्ड बाय द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। इन डेमोक्रेसी, फिर आगे देखिए, आगे और अच्छा कुछ बात दिया गया है, इन डेमोक्रेसी से अंडरलाइन करिए। डेमोक्रेसी मतलब हमारा लोग, हमारा देश कैसा है, डेमोक्रेटिक है। तो डेमोक्रेसी में होता क्या है, these members can ask questions, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली के जितने भी मेंबर होंगे, जो एमएलए है ना, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। डिबेट एन इम्पोर्टेंट इशू, बहस कर सकते हैं, किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पे बहस कर सकते हैं। डिसाइड वेयर मनी, पूछ सकते हैं कि जो इस स्टेट का पैसा है ना, वो कहाँ जा रहा है, आप पैसा कहाँ खर्चा कर रहे हो, जनता के ऊपर तो खर्च नहीं कर रहे हो, कहाँ पर खर्चा कर रहे हो पैसे, ये सरकार से पूछ सकते हैं जितने भी एमएलए हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में ना। तो वेयर मनी शुड बी स्पेंड, पैसा आपने कहाँ कहाँ खर्चा किया बताइए। फिर उधर से मिनिस्टर साहब खड़े होंगे हमारे, है ना, अपनी फाइल लेके खड़े होंगे, वो बताएंगे कि हमने पैसा कहाँ कहाँ खर्चा किया है। ठीक है ना, क्योंकि देश को जवाब, उस राज्य की सरकार की जिम्मेदारी होती है, उस स्टेट की, वो बताती है कि हमने मनी कहाँ कहाँ स्पेंड किया है, इसलिए दिया है वेयर मनी शुड बी स्पेंड एटसेट्रा। दे हैव द मेन अथॉरिटी, यही उनका अधिकार होता है, किसका, लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं, अपोजिशन के हों चाहे आपके रूलिंग पार्टी के हों, लेकिन रूलिंग पार्टी वाले क्वेश्चन पूछते ही नहीं है, उनको तो उत्तर ही देना होता है, आंसर ही देना होता है, वो आंसरेबल होते हैं। ठीक है ना, जबकि जो अपोजिशन पार्टी वाले होते हैं, दे विल बी, है ना, वो क्वेश्चन पूछते हैं, वो क्वेश्चन पूछते हैं। अब देखिए यहाँ पर एमएलए वन वाले, एमएलए वन है, वो क्वेश्चन उठा रहे हैं, कहते हैं कि इन माय कॉन्स्टिट्यूंसी। अब एमएलए वन ये सब कहाँ के होंगे, एमएलए वन, ये एमएलए वन अपोजिशन वाले होंगे, कहाँ के, अपोजिशन वाले, रूलिंग पार्टी वाले नहीं होंगे। कहते हैं
इन माई कॉन्स्टिट्यूंसी अखंड गांव, कहते हैं जो अखंडा गांव है ना, ड्यूरिंग द लास्ट 3 वीक, 3 हफ्ते पहले क्या हुआ था, देयर वर 15 डेथ, 15 लोग मर गए थे बिकॉज ऑफ डायरिया। डायरिया मतलब हैजा हो गया था, ये लोग मर गए थे। ये कौन बता रहा है? एक एमएलए बता रहा है। कौन सा एमएलए होगा? अपोजिशन पार्टी का एमएलए होगा, या तो कांग्रेस का होगा या तो कम्युनिस्ट पार्टी का होगा, बीजेपी का नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि बीजेपी तो गवर्नमेंट में है ना। इतना दिमाग लगाइए। अब आई थिंक इट्स सेम, एमएलए कहता है ये तो बड़ी शर्मनाक बात है, बहुत ही शर्म की बात है, दैट दिस द गवर्नमेंट, इस सरकार में हैज नॉट बीन एबल टू चेक द सिचुएशन ऑफ अ सिंपल प्रॉब्लम ऑफ लाइक डायरिया। कह रहा है बताइए, डायरिया जैसी छोटी सी बीमारी को भी सरकार ने दूर नहीं कर पाया है ना। क्या होगा, ये सरकार कितनी खराब है ना, कितनी बेकार सरकार है। अब ये कहाँ कह रहा है? लेजिस्लेटिव असेंबली में कह रहा है। कौन कह रहा है? अपोजिशन पार्टी का एमएलए कह रहा है, कांग्रेस वाले कह रहे हैं। किसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है ना, उसके ऊपर लगा रहे हैं, बीजेपी के ऊपर लगा रहे हैं, जो हमने कल टेबल समझी थी। कह रहा है कि डायरिया जैसी छोटी प्रॉब्लम को, बीमारी को भी दूर नहीं कर सके। अब देखिए, ये सारी बातें आपको क्यों बता रहा हूँ, जिससे आपको ये पता चल सके कि लेजिस्लेटिव असेंबली में किस किस तरह की बहस होती है, किस किस तरह की बात होती है। हर तरह की बात होती है, ये मत सोचिए कि वहां पर हर तरह की बात होती है। यहाँ तक कि पेट्रोल महंगा हुआ तो उसकी भी बात होगी, है ना, सब्जियों के दाम महंगे हो गए तो उसकी बात भी लेजिस्लेटिव असेंबली में होती है, आलू प्याज तक की बात भी होती है वहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली में, ठीक है। ये मत सोचिएगा कि वहां पर ऐसा कुछ नहीं होता है। पोटैटोज, ओनियंस, टोमेटोज अगर ये कॉस्टली हो गए ना, इन सबका डिस्कशन भी आपका लेजिस्लेटिव असेंबली में कोई ना कोई एमएलए उठा देता है, जैसा कि इस एमएलए ने उठाया है। गवर्नमेंट हैज नॉट बीन एबल टू चेक सिचुएशन, है ना, और ठीक है इस बात को, आई वुड कॉल द अटेंशन ऑफ द मिनिस्टर। अब वही एमएलए कह रहा है, मैं भैया हेल्थ मिनिस्टर का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि वो इस चीज पर तुरंत ध्यान दें, टेक इमीडिएट, तुरंत ध्यान दें, मेजर्स टू कंट्रोल द सिचुएशन, इस सिचुएशन को कंट्रोल करें। अब मिनिस्टर चुपचाप सुन रहे हैं, उनकी इंसल्ट हो रही है, फिर भी बेचारे चुपचाप सुनेंगे। क्यों? क्योंकि सुनना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसा नहीं कि आप लोगों के घर में आप लोगों को कोई तेजी से चिल्लाए कि बेटा तूने काम क्यों नहीं किया, तो आप लोग भी तुरंत रिप्लाई करते हो नहीं करेंगे, बताओ क्या कर लेंगे आप, नहीं करेंगे हम, है ना, तुरंत रिप्लाई करना शुरू कर देते हो। फिर आपकी पिटाई होती है तो फिर आप शांत हो जाते हो, हाँ ठीक है पापा कर लेंगे, है ना। जब तक प्यार से कहते हैं फिर आप लोगों को समझ में नहीं आता है। इसी तरह से, लेकिन देखिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर मिनिस्टर चुपचाप बैठ के सुन रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी सरकार है, सुनना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लायबिलिटी है। अब देखियो एमएलए 2 था, है ना, एमएलए 2 थे, अब ये भी अपने कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं, है ना, रात भर बनाए होंगे बैठ के कि हम जाके पूछेंगे। माय क्वेश्चन इज व्हाई आर द गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन सच ए बैड सिचुएशन। कहते हैं मेरा क्वेश्चन ये है कि इस सरकार में ना इतने हॉस्पिटल की इतनी बुरी हालत क्यों है। जब इसके कहने का मतलब कि जब हमारी सरकार थी ना, हमारी पार्टी की गवर्नमेंट थी, तो बड़े अच्छे हॉस्पिटल थे, और आज हॉस्पिटल क्या हो गया, उसकी हालत बेकार है। बताइए, तब इसका जवाब दीजिए। Why is the government not appointing the proper doctors? अब फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डॉक्टर्स का अपॉइंटमेंट क्यों नहीं हो रहा है, अच्छे अच्छे डॉक्टर्स का अपॉइंटमेंट क्यों नहीं हो रहा है, मेडिकल स्टाफ डिस्ट्रिक्ट में क्यों नहीं है। आई वुड आल्सो लाइक टू नो हाउ द गवर्नमेंट प्लान्स टू डील। मैं जानना चाहूंगा कि गवर्नमेंट ने क्या प्लानिंग बनाया है इस चीज को सुधारने के लिए। बनाया भी है कि बस सरकार बने बैठे हुए हैं, पैसा ही लूट रहे हैं, ये मतलब सीधे सीधे उनका। which is affecting large number of people and is also spreading, this is an epidemic। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी महामारी है ये, है ना, जो चारों तरफ फैल रही है। अब देखिए एमएलए 3 कहते हैं माई कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ तोलपट्टी। अब तोलपट्टी कोई गांव है, उस पर कहते हैं कि माई कॉन्स्टिट्यूंसी। देखिए कॉन्स्टिट्यूंसी बार बार क्यों आ रहा है, कॉन्स्टिट्यूंसी का मतलब होता है क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूंसी से एक एमएलए चुना जाता है, इसीलिए बार बार कॉन्स्टिट्यूंसी आ रहा है। हर एमएलए अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में प्रॉब्लम बताएगा, किसी दूसरे की कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में प्रॉब्लम नहीं बताएगा। कॉन्स्टिट्यूंसी का मतलब होता है निर्वाचन क्षेत्र, जिस क्षेत्र से वो एमएलए बना हुआ है। अब तोलपट्टी वाले भी ऐसे कुछ प्रॉब्लम बता रहे हैं कि पानी की बड़ी समस्या है ना, सीरियस शॉर्टेज वाटर, वुमेन ट्रैवल अप टू 3 और 4 किलोमीटर टू कलेक्ट वाटर। जो महिलाएं हैं वहाँ की, उनको 3 से 4 किलोमीटर तक पानी लेने जाना पड़ता है ना। बताइए मटके में जो है कहीं पर 3 से 4 किलोमीटर तक पैदल पानी लेने जा रही है। तो पूछ रहे हैं कि सरकार ने कितने टैंकर की व्यवस्था किया हुआ है, सरकार ने टैंकर की व्यवस्था किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है, ये पूछ रहे हैं। देखिए अब एमएलए 4, अब ये एमएलए जो 4 है ना, मुझे लग रहा है ये शायद रूलिंग पार्टी के हैं। ये एमएलए जो 4 है ना, ये रूलिंग पार्टी के हैं, अपोजिशन पार्टी के नहीं है। तो आप लोग इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा थोड़ा सा, और यहाँ पर लिख लीजिएगा रूलिंग पार्टी के, क्योंकि इनकी बातों से समझ में आ जाता है कि रूलिंग पार्टी के हैं कि अपोजिशन पार्टी के हैं, ठीक है। एमएलए 4 को आप डाल लीजिएगा, यहाँ पर रूलिंग पार्टी वाले एमएलए। अब देखो ये क्या कहते हैं, आई थिंक माई कलीग्स, मेरा विचार है कि जो मेरे सहयोगी हैं। अब देखो पहले जो ऊपर वाले एमएलए थे ना, क्वेश्चन पूछे थे ना, उन्हीं का आंसर दे रहे हैं। कहते हैं कि मेरे जो कलीग्स हैं ना, आर एक्सग्रेटिंग द प्रॉब्लम, ऐसा लगता है समस्या को बहुत बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं।
द गवर्नमेंट हैज टेकन स्टेप्स टू कंट्रोल द सिचुएशन। कहते हैं कि गवर्नमेंट ने तो बहुत अच्छे स्टेप लिए हुए हैं, है ना। वाटर टैंकर्स हैव बीन पुट इन टू सर्विस। वाटर टैंकर तो हम लोगों ने भिजवाए हैं। ओआरएस पैकेट्स, ओआरएस जो पैकेट आते हैं जिससे पानी में मिला के पिया जाता है, तो उससे बहुत सारी विटामिन की, है ना, वो सब जरूरतें पूरी होती हैं। ओआरएस पैकेट्स आर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड। हम लोगों ने ओआरएस पैकेट भी डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। अब ये कौन बता रहा होगा? रूलिंग पार्टी के लोग बता रहे होंगे ना कि हमने ये काम किया है। और जो अपोजिशन पार्टी वाले होते हैं वो पूछते हैं कि आपने क्या क्या किया है, वो ऐसे पूछते हैं। और ये क्या बता रहे हैं? हमने ये काम किया है। ठीक है ना। तो बातों से समझ में आ जाता है कि कौन सा एमएलए अपोजिशन पार्टी का है और कौन सा एमएलए रूलिंग पार्टी का है। इस बात को समझिएगा। द गवर्नमेंट इज डूइंग एवरीथिंग पॉसिबल टू हेल्प अदर। ये कह रहा है कि गवर्नमेंट पूरा प्रयास कर रही है लोगों की मदद करने के लिए। अब एमएलए 5 देखते हैं। ये कहते हैं कि पुअर फैसिलिटी है, हॉस्पिटल है। ये सारी बात भी कौन कह रहा होगा? जाहिर सी बात है अपोजिशन पार्टी वाले कह रहे होंगे। अब एमएलए से क्या कह रहे हैं? अपोजिशन मेंबर आर अननेसेसरी ब्लेमिंग द गवर्नमेंट। अब ये कौन कह रहा होगा? ये रूलिंग पार्टी वाले कह रहे होंगे, यानी बीजेपी के जो एमएलए है ना, जो वो जीते हुए हैं 44 एमएलए, वो खड़े होकर कह रहे हैं कि जो अपोजिशन है ना, वो तो अननेसेसरी हमारे ऊपर ब्लेम कर रहा है, सरकार के ऊपर ब्लेम कर रहा है। द प्रीवियस गवर्नमेंट डिड नॉट पे एनी अटेंशन टू सैनिटेशन। कह रहा है कि जो इसके पहले सरकार थी ना, वो तो स्वच्छता के बारे में तो कोई ध्यान ही नहीं देती थी। सैनिटेशन का मतलब क्या है? स्वच्छता। ठीक है। We have now taken up to drive to clear the garbage that has been lying around for years. 4 years. चलिए, तो इस तरह से बेटा डिस्कशन होता है। और आप लोगों की क्लास का टाइमिंग एंड हो रहा है, मुझे लग रहा है। ठीक है, तो कुछ इंटरेस्ट आया होगा आप लोगों को, पढ़ने में मजा आया होगा किस तरह से डिबेट होती है लेजिस्लेटिव असेंबली में, है ना। और थोड़ा सा आप लोग भी पढ़िए, ये थोड़ा आगे पढ़िएगा, इसको आप लोग पढ़िएगा, वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। और ये वाला पैराग्राफ, यहाँ पर आपको बहुत अच्छी चीजें मिलेंगी पढ़ने के लिए। ठीक है, इसको आप लोग जरूर पढ़िएगा। चलिए, कल देखेंगे, अगर थोड़ा बहुत आप लोग बताएंगे तो इसको फिर से हम डिस्कस कर लेंगे, अदरवाइज फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर टुडेज क्लास। किसी कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकता है मुझसे। नो सर। नो सर। पूछिए भाई, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? समझ में आया सभी को? अन्वेषा, निमिष चौरे, रियल लिख दिया इसने। अच्छा, वर्षा त्रिपाठी, एकता, सेजल, अभिनीत, अबू तलहा, रियल। अच्छा, अंशिका द्विवेदी, आर्नव गुप्ता, हार्दिक, क्या समझ में आया बेटा आपको? क्या आवाज आ रही मेरी? Yes, sir. Have you understood? Yes, sir. Okay, very good. राशि, राशि समझ में आया? यस सर। यस सर। जो डिबेट हो रही थी समझ में आया आप लोगों को? यस सर। ओके ओके, सो थैंक यू फॉर टुडेज क्लास। अभिनीत, समझ में आया आपको? Yes, sir. ओके, थैंक यू फॉर टुडेज क्लास। ओके, मिलते हैं हम लोग Thank you, नेक्स्ट sir. क्लास में। और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप लोग भी पढ़िएगा, क्योंकि दोबारा आप लोगों को पढ़ने का चांस मिलेगा नहीं। अभी बहुत अच्छा मौका है, चैप्टर भी चल रहा है। प्रॉब्लम क्रिएट करिए और मुझसे पूछिए, है ना। प्रॉब्लम क्रिएट करिए और मुझसे पूछिए। मैंने जितना बता दिया जरूरी नहीं कि वो आपके लिए इनफ हो, आप लोग भी अपने से प्रॉब्लम फाइंड आउट करिए और हमसे पूछिए, है ना। ओके, थैंक यू फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू सर। That's okay. थैंक यू Thank you, sir. थैंक यू सर।